तथा चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। यह स्थिति आमतौर पर अमावस्या के दिन बनती है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ महोत्सव तब होता है जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। उज्जैन में कुंभ तब मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। वेदों में बताए गए खगोल विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक चक्र हर 12 साल में विशेष रूप से सक्रिय होता है। बृहस्पति और सूर्य की इन विशिष्ट खगोलीय स्थितियों के दौरान यह ऊर्जा पृथ्वी के कुछ खास स्थानों पर केंद्रित होती है। यही कारण है कि कुंभ महोत्सव धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इसकी भव्यता और विशालता ऐसी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। साल 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने कार्टोसैट 2 उपग्रह के जरिए कुंभ मेले की तस्वीरें खींची थीं। इन अद्भुत तस्वीरों में त्रिवेणी संगम की पवित्रता और नया यमुना पुल की सुंदरता साफ साफ दिखाई दे रही थी। यह नजारा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की संस्कृति और धार्मिक एकता की एक झलक भी दिखाता है। महाकुंभ वन और गोकुल जैसे पवित्र स्थलों को भी अब्दाली की क्रूरता का सामना करना पड़ा। उस समय नागा साधुओं ने न केवल इन स्थलों की रक्षा की, बल्कि धर्म और संस्कृति की जड़ों को भी सुदृढ़ बनाए रखा। कई बार विदेशी आक्रमण की स्थिति में स्थानीय राजा महाराजा नागा साधुओं से मदद लिया करते थे। इतिहास में ऐसे कई गौरवपूर्ण युद्धों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 40,000 से ज्यादा नागा योद्धाओं ने अपनी वीरता का परिचय दिया। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण के बाद जब गोकुल को लूटने की कोशिश की गई, तब नागा साधुओं ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस दिखाते हुए अब्दाली की सेना से युद्ध किया और गोकुल की रक्षा की। इस सहयोग को सम्मान देने के लिए हिंदू शासकों और नागा साधुओं के बीच एक समझौता हुआ। धर्म और राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी नागा साधुओं को सौंपी गई। इस समझौते के तहत नागा साधुओं को राजसी सम्मान देने के लिए शाही स्नान की परंपरा शुरू की गई। तब जनजाति की शुरुआत भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड से हुई, जहां नंगा पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं। नागा शब्द का अर्थ है पहाड़ और कछारी भाषा में इसे युवा बहादुर लड़ाकू व्यक्ति कहा गया है। अगर आप नागा साधु और महिला नागा साधु के रहस्यमय जीवन के ऊपर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, उन्होंने देखा कि धर्म का मूल उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जो समय के साथ खोता जा रहा था। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का संदेश दिया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। इसका अर्थ है केवल ब्रह्म सत्य है, यह संसार माया है और जीवात्मा स्वयं ब्रह्म है। उनका उद्देश्य साधुओं के विभिन्न संघों को एकजुट करना, सनातन धर्म को मानने वालों को संगठित करना और एक साझा लक्ष्य के लिए प्रेरित करना था। इसी सोच के परिणाम स्वरूप अखाड़ों की परंपरा 14वीं से 16वीं सदी के बीच शुरू हुई। अब बात करते हैं अखाड़ों की। अखाड़ा का अर्थ है एक ऐसा समुदाय जो धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय होता है। ये अखाड़े सनातन धर्म के संतों और सन्यासियों के संगठन हैं, जिनका उद्देश्य वेद, उपनिषद और धार्मिक अनुशासन का पालन करते हुए धर्म और संस्कृति का संवर्धन करना है। अखाड़ों का संचालन एक 5 सदस्यीय समिति करती है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश और शक्ति के प्रतीक शामिल होते हैं। यह परंपरा धर्म और संस्कृति को संगठित रूप में बनाए रखने का माध्यम है। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है, जिसमें भारत के अलग अलग अखाड़े शक्ति प्रदर्शन, धार्मिक चिंतन और भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े होते हैं,
जिन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है शैव अखाड़ा, जो भगवान शिव की उपासना करने वाले सन्यासियों का समुदाय है। इनमें शामिल हैं जुना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा।